तो नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। जांच इस बात की भी हो रही है कि हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा फहीम खान किसी का मोहरा तो नहीं है। नागपुर में कैसे भड़की हिंसा, कैसे जुटी 500 लोगों की भीड़, शांत माहौल में किसने घोला जहर, फहीम खान मास्टरमाइंड या मोहरा। नागपुर हिंसा की पूरी साजिश डिकोड। औरंगजेब की कब्र पर विवाद की आड़ में नागपुर को दंगे की आग में झोंक दिया गया। साजिश के तहत एक शांत शहर को सुलगा दिया गया। मामला सोमवार का है, जब नागपुर के शिवाजी चौक पर औरंगजेब का पुतला फूंकने को लेकर तनाव बढ़ा और शाम होते होते शहर के कई इलाकों में हिंसा की आग भड़क उठी। इस दौरान सड़कों पर दंगाइयों का कब्जा हो गया। हाथों में लाठी डंडे और तलवार लहराते लोग सड़कों पर निकल पड़े। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, मकानों को निशाना बनाया गया, आगजनी की गई। तस्वीरें देखकर लगा कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। हिंसा की पहले से तैयारी की गई थी। पुलिस की एफआईआर में भी सोची समझी साजिश के साथ शहर को सुलगाने की बात कही गई है। पुलिस के एफआईआर में आरोपी फहीम के बयान का भी जिक्र किया गया है। एफआईआर के मुताबिक फहीम ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाया। एफआईआर के मुताबिक फहीम ने कहा था कि पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, एक ही पक्ष के लोगों पर, जबकि वो लोग शांतिपूर्वक वहां पर बैठकर सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि जिन्होंने चादर जलाई है उन पर कार्रवाई हो। पुलिस वाले सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। फिलहाल नागपुर में भड़के दंगे की साजिश रचने वालों को बेनकाब करने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच तेजी से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस फहीम खान को साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि फहीम खान वास्तव में इस हम या फिर उसका आका कोई और है। दरअसल हिंसा भड़काने के पीछे बड़ी साजिश की बात इसलिए उठी क्योंकि पूरे मामले में टेररिस्ट कनेक्शन का एंगल भी सामने आ रहा है। दरअसल पूरी हिंसा कश्मीर की तर्ज पर हुई है। कश्मीर की ही तरह अचानक भीड़ जुटी, चेहरे को ढककर पत्थरबाजी की गई। इस इनपुट के बाद महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी दंगे की जांच में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि दंगे का मास्टरमाइंड माना जा रहा फहीम तो मोहरा भर है। इस दंगे को नियंत्रित कोई और कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि फहीम इतना बड़ा नेता नहीं है कि उसके बुलावे पर इतनी भारी भीड़ जुट जाए। जांच एजेंसियों को आशंका है कि दंगे की रूपरेखा किसी आतंकी संगठन ने तैयार की और इसे स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक दंगाइयों ने कश्मीर पैटर्न को फॉलो करते हुए पुलिस को ही मुख्य निशाने पर रखा था। पुलिस अब फहीम और उसके साथ गिरफ्तार अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर रही है, ताकि हिंसा का सच सामने लाया जा सके। सूत्रों का दावा है कि नागपुर पुलिस और जांच एजेंसियां अब कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही हैं। दंगे की जांच जिन सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है वो है, क्या हिंसा भड़काने की साजिश के लिए किसी की ओर से कोई फंडिंग की गई? क्या अफवाह फैलाने के लिए कोई टूल किट बनाई गई थी? क्या 17 मार्च को हुई हिंसा की पटकथा पहले ही लिख ली गई थी? क्या हिंसा भड़काने के लिए पहले कोई मीटिंग या जमावड़ा हुआ था? क्या भीड़ में कुछ लोगों को पैसे देकर भी बुलाया गया था? क्या दंगे में इस्तेमाल हथियार और पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे? और दंगाइयों को भागने या छिपाने में कौन लोग मदद कर रहे हैं?
इस मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।